सो व्हाट्सअप ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल आगे स्टॉक पे। तो आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, जो कि हमारा रहने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके सीखे बिना आप मार्केट से कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल या उससे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है वीडियो में लाने वाला हूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो रहने वाला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा जो है आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमारा जो पहला कैंडलस्टिक यहाँ पे होने वाला है वो हमारा रहने वाला है हैमर। अब हैमर को तो आप सब जानते ही हो। हैमर एक बहुत ही फेमस कैंडल है। एक सेकंड दोस्तों, मैं हैमर आप लोग को बता देता हूँ। हैमर का जो बॉडी होता है बहुत ही छोटा होता है, और जो उसका विक होता है उसका बॉडी का कम से कम 2 गुना होना चाहिए। और उसका जो कलर वो मैटर नहीं करता दोस्तों। कलर या तो रेड भी हो सकता है या तो ग्रीन भी हो सकता है। कलर उसका मैटर नहीं करता। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ, समझिए ठीक से। तो इसका जो ग्रीन कैंडल का जो ओपन होता है वो नीचे रहता है, और जो क्लोज होता है ऊपर रहता है। और रेड कैंडल का आप लोग को पता है, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके पीछे आप लॉजिक को समझिए। जब ग्रीन कैंडल की बारी जब आती है तो यहाँ से जो है सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट किया था, लेकिन सेलर्स जो है यहाँ तक स्टॉक को लेके भी गए थे प्राइस को, लेकिन बायर्स यहाँ से इतना स्ट्रांग हो गया कि सेलर्स को भी भारी पड़ गया और प्राइस आके यहाँ पे क्लोज दे दिया प्राइस ने। तो अगर आपको सपोर्ट पे कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे ग्रीन हैमर बनता हुआ दिखे तो आप वहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो है यहाँ पे आपको एक दिख रहा है रेड हैमर बनता हुआ दोस्तों। ग्रीन हैमर ज़्यादा ताकतवर होता है रेड हैमर के मुकाबले, क्योंकि ग्रीन हैमर में जो है सेलर्स हार चुका होता है। रेड हैमर में भले ही बायर्स अभी एक्टिव हुआ है, लेकिन सेलर्स अभी तक हारा नहीं है दोस्तों। तो रेड हैमर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन हैमर बनने के बाद आप जो है तुरंत एंट्री बना सकते हैं। लेकिन रेड हैमर बनने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, जो उसकी रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दोस्तों, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल के ऊपर जो मैंने लॉजिक समझा वो भी रेड कैंडल के ऊपर ही लागू है। यहाँ से सेलर ने जो है सेल करना स्टार्ट किया, यहाँ तक नीचे ले गया, लेकिन बायर्स यहाँ पे एक्टिव होना स्टार्ट हो गए और इसके मतलब बहुत ऊपर आके जो है क्लोज दे दिया। लेकिन सेलर्स यहाँ पे हारे नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आपको इस वाले हैमर के बाद कोई और एक कैंडल चाहिए जो इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दोस्तों, कुछ इस तरह, तब जाके आप अपना जो है पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ इन सबको। हमारा जो दूसरा कैंडल यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, वो हमारा रहने वाला है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन क्या होता है? हैंगिंग मैन बिल्कुल हैमर की तरह ही होता है दोस्तों। हैंगिंग मैन जो है सपोर्ट पे नहीं बनता, हैंगिंग मैन बनता है हमारा रेजिस्टेंस पे। अब हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? झूलता हुआ आदमी। जैसे आप इस कैंडल को देखकर ही समझ सकते हैं कि लगभग लग रहा है कि ये कैंडल जो है झूला हुआ है, और ये बनता है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। बिल्कुल हैमर की तरह लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको इसका वेट जो है इसका बॉडी का लगभग 2 गुना तो होना ही चाहिए कम से कम, वरना वो जो है अपना हैंगिंग मैन नहीं कहलाएगा। और हैमर के लिए भी वही बात लागू है, अगर वेट बॉडी से 2 गुना कम से कम बड़ा नहीं है तो वो हैमर नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए भी वही सेम वाला लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पे भी जो है अप ट्रेंड ये रेजिस्टेंस के पास है, मतलब यहाँ से क्या था, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है दोस्तों आप देख सकते हैं अप ट्रेंड के बाद एक यहाँ पे ये सेलर्स ने जो है प्रेशर लगाया, इसलिए तो ये इतना लो तक आया था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ से जो है सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। भले इस कैंडल पे भी अपना सेलर्स हार गए हैं, लेकिन सेलर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और इस कैंडल पे भी आप देख सकते हैं कि जो है बायर्स ने बहुत अच्छा पुश किया था, लेकिन जो है सेलर्स यहाँ पे सिर्फ जो है एक्टिव ही नहीं हुए, थोड़ा बहुत बायर्स पे भारी भी पड़ गए और इस कैंडल को रेड बना दिया। तो इस वाला रेड कैंडल जो है ज़्यादा ताकतवर होता है इस वाले ग्रीन कैंडल से दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसे देखकर जो है आपको ट्रेड तभी करना है जब कोई अगला वाला दोनों कैंडल के लिए ये लागू है कि इसका जो लो है यहाँ पे इसका जो लो है इसका नीचे एक कैंडल क्लोज देना चाहिए,
कई बार इस तरह तब जाके आप एंट्री बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वरना आप इस कैंडल को देखकर कोई सेलिंग साइड की पोजीशन जो है नहीं बना सकते। ये हैमर की तरह है, और हैमर जो है बाइंग पोजीशन के लिए ही अच्छा होता है, कोई सेलिंग पोजीशन के लिए अच्छा नहीं होता। भले कैंडलस्टिक पैटर्न में इसे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है और इसे हैंगिंग मैन को एक सेलिंग रिवर्सल माना जाता है, लेकिन यह सेलिंग के लिए उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल होता नहीं है, भले ही वो रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है। तो मेरा काम था आपको सब कैंडलस्टिक को समझाना, इसलिए मैंने हैंगिंग मैन को भी समझा, लेकिन हैंगिंग मैन जो है उतना अच्छा वर्क नहीं करता दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस सबको हटा देता हूँ दोस्तों। अगला जो हमारा कैंडल रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे हैमर का ही रिश्तेदार, इन्वर्टेड हैमर दोस्तों। अब इन्वर्टेड हैमर कैसा बनता है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल हैमर की तरह बनता है, बस इसका विक जो है नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ होता है दोस्तों। और इसके लिए भी सेम लॉजिक लागू है कि इसका विक जो है इसका बॉडी का कम से कम दुगना होना चाहिए दोस्तों। और इसके पीछे भी सेम लॉजिक है, जो है अगर सपोर्ट पे बन रहा है दोस्तों तो कहीं ना कहीं तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाया और जो है यहाँ से जो यहाँ तक का हाई बनाया, भले क्लोज नहीं दे पाए लेकिन हाई बनाया और जो है अपना ताकत दिखाया। भले ही मैं इस पर अलग से कुछ नहीं बोलूँगा कि ये किधर इसका ओपनिंग है किधर इसका क्लोजिंग है, इधर आप ये सब आप लोगों को पता ही होगा कि इस कैंडल का ओपनिंग किधर हुआ है, क्लोजिंग किधर हुआ है। मैं आप लोगों को इसके लिए इसलिए समझा रहा हूँ कि इसका ओपनिंग किधर हुआ है, क्लोज ये मतलब क्या है, इसका जो बाइंग है, बाइंग प्रेशर थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ है बायर्स, लेकिन अभी तक जो है सेलर्स हारा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ हैंगिंग मैन की तरह जो है इस कैंडल भी उतना अच्छा वर्क नहीं करता ऐसे बाइंग पोजीशन के लिए, ठीक है। तो अब इस कैंडल के बनने के बाद आप तभी एंट्री बना सकते हैं बाइंग साइड की तरफ, जब अगला वाला कैंडल इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग दे कुछ इस तरह, ठीक है। वरना अब इस कैंडल को देखकर उतना अच्छा बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी में नहीं मान सकते, क्योंकि ये वाला कैंडल जो है उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं शो करता। तो अगला हमारा जो कैंडल रहने वाला है वो हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला शूटिंग स्टार। बिल्कुल सेम कैंडल है दोस्तों, बस ये सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस से बनता है। अब शूटिंग स्टार एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हो दोस्तों, ठीक है। अब शूटिंग स्टार के पीछे का लॉजिक भी अब लोग समझ चुके होंगे कि ये आप ट्रेंड के बाद बना हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास हो तो आप ट्रेंड के बाद ही बना हुआ होगा। तो इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि इसका कैंडल का ओपनिंग इधर है, हाई इधर है, क्लोजिंग इधर है, ओपनिंग इधर है, हाई इधर है, क्लोजिंग इधर है। अब अप ट्रेंड होने के बाद क्या हुआ कि जो है बायर्स ने इस कैंडल पे भी जो है अपना जोर लगाया था और इस यहाँ तक हाई बनाया था, लेकिन यहाँ से सेलर्स जो है एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं और उन्होंने जो है कैंडल को खींच के प्राइस को नीचे ले आया और यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। और रेड कैंडल के लिए भी सेम लॉजिक लागू है, यहाँ पे ओपन हुआ है, इतना तक जो है हाई बनाया था, बायर्स ने पावर दिखा था, लेकिन सेलर्स इतना हावी हो गया कि बायर्स को भी हरा के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो इस वाले में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है रेड वाला कैंडल ग्रीन वाले कैंडल से ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और अगर ग्रीन कैंडल का आप देख के ट्रेड करने की सोचे तो ग्रीन कैंडल के बाद जो है एक रेड कैंडल उसके नीचे हाई के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, लेकिन इस वाले कैंडल पे आपको कोई कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इस कैंडल के बनने के बाद आप जो है फटक से एंट्री अपना बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारा जो है अगला कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा सब हैमर के फैमिली का कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। तो हमारा अगला जो कैंडल रहने वाला है दोस्तों, हमारा रहने वाला है मारुबुजु। मारुबुजु कैसे बनता है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकंड में ये सब हटा दे रहा हूँ। पहले मारुबुजु का कुछ इस तरह का आकार होता है दोस्तों, ग्रीन भी हो सकता है दोस्तों, रेड भी हो सकता है, कुछ इस तरह बनता है हमारा जो है मारुबुजु। मारुबुजु का कैंडल मतलब होता है जो कि डोमिनेंस, मतलब एक तरफा जो है प्राइस को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना, कोई किसी को
टिकने नहीं दिया, ऐसा माना जाता है। तो मारुबुजू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है दोस्तों। तो मारुबुजू का मतलब होता है कि डोमिनेंस, मैंने आपको जैसे ही बताया। तो मारुबुजू अगर आपको कहीं सपोर्ट पे बनता हुआ दिखे तो आप वहाँ पे जो है बुलिश मान सकते हैं और अपना जो है बाई सिग्नल ले सकते हैं, क्योंकि मारुबुजू का ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये आपको सपोर्ट पे बनना होना चाहिए अगर ये ग्रीन है तो। अगर ये रेड है तो इसको हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर बनना होना चाहिए और इसका ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है, तो यहाँ से सेलर्स जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अभी शेयर का प्राइस जो है नीचे जाने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ दोस्तों कि मारुबुजू का नाम भले ही डोमिनेंस हो, लेकिन दोस्तों मारुबुजू जो है एक ट्रैपिंग कैंडल होता है। मारुबुजू में ज़्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं दोस्तों। तो मारुबुजू को कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए। जब भी कोई बहुत बड़ा बिग कैंडल दिखे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको ऐसे ऐसे नॉलेज शेयर करूँगा ना जो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको मारुबुजू 9.15 से 9.30 तक मिलता है तो ठीक है भाई दोस्तों, तब हमारा जो है मारुबुजू बन सकता है। तब ऑपरेटर्स ट्रेड करते हैं 9.15 से 9.30 तक। ऑपरेटर्स जो है हम तुम जैसा चार्ट देख कर नहीं ट्रेड करते, तो प्राइस देख कर अपना ऑर्डर जो है सेट कर देते हैं और जब प्राइस आता है उनका तो अपना उसका जो ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। तो 9.15 से 9.30 तक ऑपरेटर गेम चलता है, तब मारुबुजू बनता है। अब मारुबुजू को देख कर ट्रेड किया ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 9 साढ़े 9 के बाद 3:30 तक आपको कभी भी मारुबुजू को देखकर ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मारुबुजू ही ज़्यादातर फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है दोस्तों। मारुबुजू में ही फेक ब्रेकआउट होता है, मारुबुजू में ही फेक ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा मारुबुजू से बच के रहिए दोस्तों। मारुबुजू तभी ढूंढिए जब टाइम 9:15 से 9:30 बजे के अंदर हो, ठीक है। तो आपको जो है यूट्यूब पे ऐसे चार्ट पैटर्न्स सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन चार्ट पैटर्न्स के साथ मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कब क्या करना है आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से रखिएगा। हमारा जो कैंडल अगला रहने वाला है दोस्तों, हमारा रहने वाला है दोजी। अब दोजी का पीछे क्या लॉजिक होता है दोस्तों, दोजी कैसे बनता है। अब दोजी बनता है कुछ इस तरह कि इसका जो हाई होता है और लो होता है, मतलब ओपन होता है और क्लोज होता है, सेम प्राइस होता है दोस्तों। कुछ इस तरह का यीशु क्रिस्ट का वो क्रॉस साइन की तरफ देखना होता है दोजी। ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये दोनों ही सेम पावर ही शो करता है, कोई ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर नहीं है। तो मैं इसका जो है ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। अब समझिए, अगर ये सपोर्ट के पास बन रहा है तो ये किसके बाद बन रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है दोस्तों, डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है। तो अगर ये यहाँ पे दोजी बन रहा है तो समझिए ठीक से दोस्तों, यहाँ पे इसका ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ तक नीचे गया और इसके बाद यहाँ तक ऊपर भी गया और यहीं पे आकर क्लोज हो गया। अगर डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो पहले बायर्स जो एक्टिव नहीं थे, लेकिन अभी बायर्स जो एक्टिव हो गए हैं, इसलिए तो ये शायद दोजी बन गया ना। तो सेम भी रेड कैंडल के ऊपर भी है। अगर आपको सपोर्ट पे कहीं भी दोजी बनता हुआ दिखे तो आपको दोजी बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोजी पे आपको एंट्री नहीं बिल्कुल नहीं करना है। आपको वेट करना है कि इसका हाई के ऊपर एक कैंडल जो है क्लोजिंग दे दे, तब आपको जो है अपना एंट्री बनाना है दोस्तों। कुछ इस तरह समझ आएगा दोस्तों दोजी का। अब दोजी का भी कुछ पार्ट होता है दोस्तों, दोजी का भी और 2 पार्ट है, मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। मैंने ये जो बताया ये नॉर्मल दोजी था, अब दोजी का कुछ और भी पार्ट होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ऐसे अगर कोई अगर ऐसा दोजी आपको देखने को मिले तो समझ लेना ये एक ग्रेपस्टोन दोजी है और ये एक बुलिश सिग्नल अब लोग को जनरेट कर रहा है। लेकिन इसके लॉजिक के पीछे आप समझे पहले। यहाँ पे इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे मतलब कैंडल का ओपन हुआ था और सेलर्स ने बहुत जोर लगा, यहाँ तक ले गए, लेकिन बायर्स यहाँ से इतना एक्टिव हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग हो गए कि सेलर्स के ऊपर ही आके क्लोज दे दिया। तो जो है यहाँ पे बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी पड़ गए। अगर कहीं आपको ग्रेपस्टोन दोजी ग्रीन कलर का देखता हुआ मिले तो अब वहाँ पे अपना एंट्री जो है बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर ग्रेपस्टोन दोजी रेड कैंडल का दिखने को मिले तो आपको वेट करना है, उसका अगला वाला कैंडल जो है उसका हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपको एंट्री बनाना है। और
हमारा अगला जो कैंडल रहने वाला है दोस्तों वो भी एक डोजी का ही पार्ट है, और वो हमारा रहने वाला है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का लॉजिक क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा है, कोई अप ट्रेंड के बाद बन रहा है दोस्तों, आप लोग को वीडियो इतना देख रहे हो तो समझ चुके होंगे कि अप ट्रेंड के बाद बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, बाहर यहाँ पे जो है अपना प्राइस ओपन हुआ और बाहर स्ट्रॉन्ग थे तो इसलिए यहाँ तक ले गए प्राइस को। लेकिन सेलर्स यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया है कि फिर से जो है प्राइस को खींच के नीचे ले आए और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया। तो ग्रीन वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ग्रीन वाला कैंडल अगर बनता है तो आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन के लिए। तो आपको ग्रीन कैंडल ऐसा दिखे तो नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बना और इसका हाई के नीचे क्लोजिंग दे दे तब आपको एंट्री बनाना है। अगर रेड वाला ऐसा ड्रैगन मतलब ग्रेपस्टोन डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको देखने को मिले तो आपको इस कैंडल क्लोजिंग के बाद भी आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा अभी जो है हम लास्ट कैंडलस्टिक पे आके खड़े हुए हैं। हमारा जो लास्ट कैंडलस्टिक रहने वाला है दोस्तों, हमारा रहने वाला है ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। अब ट्विज़र टॉप का मतलब क्या है, ट्विज़र का मतलब होता है लट्टू दोस्तों। अब लट्टू मतलब कि इसका जो हाई और लो है उस बिल्कुल बॉडी से सेम डिस्टेंस पे रहता है दोस्तों, कुछ इस तरह। दोजी की मतलब नॉर्मल दोजी की तरह ये भी एक न्यूट्रल कैंडल होता है दोस्तों। लेकिन अगर कोई सपोर्ट पे न्यूट्रल कैंडल बनता है दोस्तों तो सिग्नल जनरेट करता है कि मैं बुलिश हूँ, और कोई अगर रेजिस्टेंस पे न्यूट्रल सिग्नल जनरेट करता है तो ये एक तरह का सिग्नल होता है कि मैं बियरिश हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोनों ट्विज़र बॉटम। ये इसके पीछे का लॉजिक है कि आप डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये मतलब सपोर्ट पे बन रहा है तो डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा होगा। इसका हाई मतलब ओपन जो यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, हाई यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे है। तो सेलर्स ने यहाँ तक का जोड़ लगाया था, यहाँ तक नीचे ले गए थे, लेकिन बायर्स से इतना स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया था कि ये ऊपर इतना तक ले गए, फिर से यहाँ पे आके जो है क्लोज हो गया प्राइस, ठीक है। तो जो है इस कैंडल के बनने के बाद आप एंट्री ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको कहीं पे ऐसे ग्रीन ट्विज़र बॉटम देखने को मिले तो आप एंट्री जो बना सकते हैं, क्योंकि ग्रीन बनेगा कैंडल ट्विज़र बॉटम तो इसका मतलब जो है बायर्स हावी हो चुके हैं सेलर्स पे। अगर आपको ऐसे रेड ट्विज़र बॉटम देखने को मिले तो इसका मतलब बायर्स एक्टिव तो है लेकिन सेलर्स पे हावी नहीं हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो सेम चीज़ भी अभी रेजिस्टेंस पे भी लागू होगा। रेजिस्टेंस पे अगर आपको देखने को मिले, अगर रेजिस्टेंस पे आपको कोई ट्विज़र ऐसे देखने को मिले, ट्विज़र टॉप बोलेंगे हम इसे, और ट्विज़र टॉप को देखने को मिले तब उसको आप ऐसे सेलिंग सिग्नल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओपन है यहाँ पे है, हाई बना है, यहाँ तक बायर्स ने जोड़ लगाया, लेकिन इसका जो सेलर्स इतना पावरफुल हो चुके हैं कि यहाँ तक का जो है शेयर को प्राइस को ले गए थे, लेकिन बायर्स यहाँ पे और थोड़ा जोड़ लगाया तो यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे जो है ओपनिंग के नीचे क्लोज हुआ तो जो है यहाँ पे सेलर्स बायर्स पे भारी हो गए हैं। तो अब ऐसे रेट अगर आपको ट्विज़र टॉप देखने को मिले तो इस कैंडल के बाद आप जो है सेलिंग पोजीशन अपना बना सकते हैं। वही अगर आप ऐसे ग्रीन कैंडल ट्विज़र टॉप मिले तो आपको वेट करना है, अगला कैंडल इसका लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो आपको एंट्री बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ कैंडलस्टिक देखने को आप मतलब नहीं चलेगा। अगर आप 1 मिनट कैंडल स्टिक मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कैंडलस्टिक देखोगे तो बहुत सारे फेक सिग्नल जनरेट होगा। डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रेड करते हो और इसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम जो है अपना डिसाइड करना है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैंडलस्टिक ढूंढना है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 5 मिनट के कैंडलस्टिक में आपको जो है ढूंढना है कैंडलस्टिक पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 1 दिन टाइम फ्रेम में अपना कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको जो है वीकली कैंडलस्टिक पे अपना कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा
कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू वाला बेल आइकन भी दबाइएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।